हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीरो टू टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 6 और 7 हल करने वाले हैं। कौन सा सवाल भाई? 6 और 7 सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 और 7 हल करने वाले। देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है भाई ना कि क्लास 10 ना ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, ये हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज का सवाल। भाई आज का जो सवाल नंबर अपना 6 है वो कह रहा है कि यदि कोण ए, क्या कहता हूँ तो भाई, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, क्या बताओ कि यदि कह रहा हो इतना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, मतलब अर्थात हम लोग कह सकते हैं भाई कि कोण A और कोण B न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से कम हो, जिनका मान 90 अंश से कम होता है और 0 अंश से बड़ा होता है उसको लोग न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यहाँ पर यदि cos A बराबर भाई cos B हो, अर्थात हम लोग कह सकते हैं cos A और cos B का मान अगर बराबर है तो भाई आपको बताना है, ठीक है, कि कोण A और कोण B भी आपस में बराबर होंगी। तो इसके लिए हम लोग चलिए करते हैं हल। तो हम लोगों ने भाई हम लोग सबसे पहले लिखा मैं कि भैया हल। ठीक है, हल लिखते ही भाई मैं मान लेता हूँ कि माना एक त्रिभुज ABC है, माना कि त्रिभुज एक ABC है। ठीक, माना कि त्रिभुज एक ABC है। ठीक है, माना कि भाई त्रिभुज एक बोलो क्या ABC, अरे यार है ना, माना कि त्रिभुज एक ABC है जो समकोण त्रिभुज है। ये कोण इसका A है, ये कोण भाई इसका B है और इसको भाई मैंने बोलो क्या मान लिया तो भैया C मान लिया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC में जो कोण C है वो बोलो क्या तो भाई समकोण है। क्या तो समकोण, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये और यहाँ पर कोण जो A है और कोण B है, ये बोलो कैसे कोण बताओ भाई, ये न्यून कोण है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब हम लोग को एक बात पता है कि अगर भाई ये वाला अगर हम लोग कोण ले रहे हैं तो कोण A के सामने वाली भुजा बोलो क्या कहलाएगी भाई, लंब कहलाएगी। अगर हम लोग ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा इसके लिए बोलो क्या बनेगी तो भैया लंब बनेगी। तो हम लोग लिखते हैं आना, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं भाई cos A की वैल्यू, बोलो क्या cos A, और cos A बराबर क्या होता है अब याद करो भाई, हम लोगों ने लिख रखा है भाई, अगर हम लोगों से है ना लिख रखा है तो भाई cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। बोलो क्या तो भैया आधार बट्टे कर्ण होता है। बोलो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं cos थीटा बराबर बोलो क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण आएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो A है इसके सामने वाली भुजा बोलो क्या लंब होगी और B के सामने वाली भुजा B कोण, जब कोण हम लोग B लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाई cos A, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे cos A ये लंब तो ये हो जाएगा आधार, मतलब हम लोग कह सकते हैं भाई यहाँ पर क्या आएगा AC अपान बोलो क्या आएगा भैया AB आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बोलो क्या cos B का मान। किसका मान भैया, cos B का मान। जब लोग cos B का मान निकालेंगे तो जब ये रहा, ठीक है, ये B, तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा बोलो क्या बनेगी लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि भाई ये आएगा अपना BC अपान बोलो क्या आएगा AB आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को चूंकि हम लोग कह सकते हैं चूंकि, ठीक है, cos A, ठीक है, चूंकि cos A बराबर क्या हो है ना cos B। ठीक है, ये भाई अपने को गिवन है, दिया गया बोलो क्या तो है ना दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका मान रखोगे बोलो क्या आएगा AC अपान AB। ठीक है, और इसका भाई मान जब रखोगे तो मान क्या आएगा तो BC अपान AB आएगा। ठीक, तो बोलो AB से भी जब कट जाएगा तो भाई अपना क्या बचेगा, बोलो क्या AC बराबर BC बचेगा क्या। ठीक है, अब अगर इतना बच गया है तो हम लोग को पता है लिखना कि देखो AC बराबर क्या आ गया BC, मतलब भाई कि ये भुजा
ठीक है, और ये भुजा बोलो क्या तो भाई बराबर है। तो हम लोग को एक बात पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बोलो क्या बराबर हो तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर AC बराबर बोलो क्या आ गया तो भाई BC आ गया, तो ठीक है, तो कोण A बराबर बोलो क्या आएगा, तो कोण A बराबर बोलो क्या आएगा तो भैया कोण B आएगा। ठीक, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा भाई अपना सवाल नंबर 6 का हल। ठीक है, हम लोगों ने सवाल नंबर 6 हल कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर अपना बोलो क्या बताओ भाई 7 है। ठीक है, देखिए ये रहा भाई अपना सवाल नंबर बोलो क्या भाई 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 अपना क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर भाई अपना जो 7 है ये कह रहा है यदि cot थीटा बराबर बोलो क्या आपको भाई 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस, ठीक है, cos थीटा है। ठीक है, इसमें पहला सवाल ये रहा और दूसरा सवाल बोलो क्या होता है भाई cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल में सबसे पहले हम लोग भाई एक त्रिभुज इस तरीके से एक किनारे बना लेते हैं। ये रहा भाई अपना एक छोटा सा त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है वही। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं भाई क्या बताओ थीटा है। ठीक है, तो अब ये अपने को दे रखा है बोलो क्या, अपने को भाई दे रखा है cot थीटा बराबर बोलो कितना 7/8, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अपने को दे रखा है भाई कि cot थीटा बराबर बोलो कितना 7/8 है। तो ये दिया गया हम लोग लिख सकते हैं भाई ये क्या है तो ना ये दिया गया है। ठीक, दिया गया है। अब अगर इसकी तुलना हम लोग कर दें, ठीक है, cot थीटा बराबर ठीक क्या होता है आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे क्या होता है भाई लंब होता है। जब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो जो अपना आधार का भाई मान आएगा, जो अपना आधार का मान आएगा वो आएगा 7, और जो भाई अपना लंब का वो मान आएगा, है ना, तो लंब का मान आएगा तो लंब जो होगा वो कितना आएगा तो भाई 8 है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा बोलो क्या होगी तो भाई थीटा के सामने वाली भुजा होगी अपनी, ठीक है, लंब, तो भाई लंब कितना 8, तो ये भाई क्या बनेगा तो अपना आधा, ये भैया 7। अब इस त्रिभुज है ना, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग को भैया कर्ण का मान निकालना है। इस सवाल में हम लोग को क्या निकालना हो तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान, ठीक है, हम लोग को पता भाई फार्मूला हम लोग 2-3 सवाल में लगाया ना। ठीक, कर्ण बराबर क्या होता है तो कर्ण बराबर होता है, ठीक है, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस बोलो क्या होता है भाई, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है। बोलो सही बात है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग करेंगे, अगर हम लोग लंब की बात करें, बोलो लंब कितना दे रखा है 8, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस भाई कर्ण आधार कितना दे रखा है तो 7, तो भाई 7 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे, बोलो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 का स्क्वायर भाई 64, है ना, 7 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 49, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 64 प्लस बोलो कितना आएगा 49 आएगा, क्या बोलो भाई आएगा ना। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे बोलो 7, है ना, ये बोलो 4 और ये 9, बोलो कितना आएगा 13, अच्छा 4 10 11, तो ये भाई रूट के अंदर अपना जो आ गया बोलो कितना आएगा भैया, है ना, 113 आएगा। क्या मतलब इस त्रिभुज का, ठीक है, जो कर्ण आएगा रूट में 113 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना आगे क्या है भाई, अपने को सवाल लगाने के लिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तो यहाँ पर साइन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है तो भाई कॉस, मतलब साइन और कॉस यहाँ पर जब दिख रहा है तो सबसे पहले हमें चाहिए, ठीक है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं भैया, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर, अच्छा याद रखो क्या हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। जो साइन थीटा का मान क्या होता है बताओ भाई क्या, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है क्या। अच्छा ठीक है, आधार कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं भैया। ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर भाई क्या आएगा लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ से देखो लंब भाई कितना है, लंब 8 है। ठीक है, अब कर्ण बोलो कितना आया भैया रूट 13, है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम लोग भाई cos थीटा का भी मान निकालना है। बोलो क्या निकालना बताओ, cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या आधार बटे कर्ण होता है क्या। बोलो क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो भाई आधार देखो यहाँ पर दिया गया था, ये देखो हम लोगों ने तुलना करके निकाला तो आधार का मान बोलो कितना आया है 7 आया है। ठीक है, कर्ण का भाई मान कितना आया बताओ रूट 100, ठीक है, 13 आया है। क्या बोलो आया है। तो यहाँ तक सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बताओ भाई इसमें, ठीक है,
तुलना किया, तुलना करने के बाद हम लोगों ने आधार और लंब का मान निकाला। इतना निकालने के बाद हम लोग को पता है, जब तक भाई अपने को कर्ण का मान नहीं पता होगा तब तक हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले ठीक इस फार्मूले का प्रयोग किया कि भाई कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ठीक है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो फार्मूला भैया अपना है इसमें हम लोगों ने लंब और आधार का मान रख करके ठीक है कर्ण का मान निकाल लिया, जो कि बोलो कितना आया, रूट 113 आया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखो हम लोगों के सवाल में भाई अपने को कह रहा है कि ये मान निकालना, तो यहाँ पर हम लोग को साइन और कॉस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस का मान निकालेंगे। तो हम लोगों ने देखो ये किया भाई, अगर हम लोगों ने ठीक है साइन थीटा बराबर हो क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान रखा, कर्ण का मान रखा, भाई साइन थीटा का मान आ गया। ठीक है, कॉस थीटा की बात की जाए तो भाई आधार बटे बोलो क्या, कर्ण ना, बोलो क्या है, आधार बटे कर्ण ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने आधार का मान रखा, कर्ण का मान रखा, अपने को बोलो क्या पता चल गया, बताओ भाई, अपने को पता चल गया ठीक है कॉस थीटा का मान। अब हम लोग बात करते हैं ठीक है पहले सवाल की। ठीक है, अब हम लोग यही बात करते हैं पहले सवाल की। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये किया। तो ये पहला सवाल तो हम लोग पहले करते क्या है, पहला सवाल क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। भाई दो बार आ गया क्या ये चीज, चलिए कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग ये करते हैं भाई, मतलब यार ये भाई देखो एक ही चीज आ गई अपनी ठीक है दो बार। ठीक है कोई बात नहीं, इसमें से मेरे ख्याल से ना एक, चलिए ठीक है देखते हैं है ना। तो हम लोग ये करते हैं, तो ये हम लोग पहले सवाल उतार लेते हैं। ठीक है, तो भाई अपना पहला जो सवाल है वो कह रहा है 1 ठीक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, पूरे बटे ठीक है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ही है। ठीक है, तो भाई हम लोग करेंगे क्या, हम लोग रखेंगे मान, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना आया था, भाई साइन थीटा का मान आया था अपना 8 बटे रूट एक्स है ना, ये रूट 113। ठीक है, एक ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस सॉरी 1 माइनस है ना, ये साइन थीटा का मान रखोगे भाई क्या आएगा, रूट 100 ठीक है 13 ही आएगा। ठीक है, पूरे के बटे भाई यार मेरे ख्याल से यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको आप माइनस कर लो, करो ना क्या करना है तो भाई इसको माइनस कर लो। ठीक है, क्या करना है तो इसको माइनस कर लो, तो ये आएगा 1 ठीक है, ये प्लस आएगा 1 प्लस भाई इसका मान देखोगे तो बोलो क्या, तो भाई इसका मान है 7 बटे ठीक है रूट 100 ठीक है 13 ठीक है इंटू 1 माइनस ठीक है ये करोगे भाई तो बोलो क्या आएगा 7 बटे है ना रूट 113। अब देखो ऊपर भाई अपने को क्या दिख रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है क्या, और नीचे वाला भी भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का दिखेगा। तो हम लोग को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग करेंगे तो बोलो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 भाई 8, ये देखो माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, और भाई ये जो है रूट 113 इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो केवल 113 ही आएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा, और नीचे भाई अपना करोगे तो 1 ठीक है माइनस 7 का स्क्वायर भाई कितना ठीक है 49, और नीचे भाई इसका करोगे तो ये आएगा बोलो कितना, ये आएगा 100 ठीक है 13 ही आएगा। आगे जब हल करो भाई 113 के अंदर 113 में से भाई जब आप 64 घटाओगे तो क्या 49 आएगा, क्या बोलो कितना आएगा है ना, हाँ कितना आएगा बताओ 49 आएगा, और नीचे भाई कितना आएगा 64 आएगा। तो ये भाई अपना आएगा बोलो क्या पहले का मान, क्या आएगा बताओ भैया पहले का मान आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल हम लोग क्या करा बताओ भाई, ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो भाई क्या कॉट थीटा का मान अपने को दे रखा है क्या, बोलो कॉट थीटा का मान दिया है ना, बोलो कितना भाई, अगर हम लोगों से पूछा जाए तो कॉट थीटा का भाई मान कितना है, तो 7/8 क्या बोलो कॉट थीटा का है ना, ये तो कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है, तो क्या 7/8 दे रखा है क्या, तो इसका हम लोग मान यहाँ अप्लाई कर देंगे भाई, बोलो क्या आएगा 7/8 का बोलो क्या हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। तो इसको जब आप करोगे 7 बोलो कितना 49, और 8 भाई कितना आएगा 64। ठीक है, ये रहा सवाल। ठीक है, तो हम लोगों ने भाई सवाल नंबर है ना 7वें का हम लोगों ने दोनों सवाल हल कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है दोनों का मान दोनों लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर भाई यहाँ पर अगर प्लस ही रहेगा थोड़ा बहुत चेंज आएगा बस। ठीक है, बाकी ये सवाल इसी तरीके से लगने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने
प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 6 और 7 हल किया है। ठीक है, अगर ये सवाल आपके समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसा लगा बताइए। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सकते है ना, इस चैनल को भाई आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। हम लोग इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी मैथ हल करने वाली है। अच्छा, मैथ के साथ साथ आपको इस चैनल पर मिलेगा क्या, साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, पहले हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। जो अपने फिजिक्स के हैं उनके जो सवाल हैं उनको हम लोग एक सवालों को भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे आप बने रहिए। क्लास 10th की मैथ हो गई, साइंस हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, तो भैया आप चैनल पर बने रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए।